श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। प्रिबंधुओं, माताओं एवं बहनों, भगवत भक्ति के प्रमुख साधनों में श्रवण का उच्च स्थान है। श्रोता बनना बहुत जरूरी है। निसंदेह श्रवण भक्ति साधना का प्रेरक तत्व है, क्योंकि यह मनुष्य की जन्मजात रागात्मिकता वृत्ति, जो तत्वतः प्रेम मूला है, के आधार पर स्थित होने के कारण अपने उद्गम परमात्मा के विषय में जानने के लिए स्वाभाविक रूप से उत्सुक रहता है। ज्ञान का अर्जन का द्वार होने के कारण श्रवण का मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्व है, क्योंकि जाने बिना किसी के प्रति प्रेम नहीं होता। और इसी तथ्य पर बल देते हुए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी कहते हैं कि जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परितीत होय नहीं प्रीति, प्रीत बिना नहीं भगत दृढ़ाई, जिम खगपत जल की चिकनाई। अतएव प्रेम रूपा भक्ति का प्रथम सोपान है श्रवण दर्शन। हरि कथा श्रवण का इतना अधिक महत्व है कि जब श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुनाने को तत्पर हुए, तब देवतागण अमृत कलश लेकर उपस्थित हो गए और उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, वह अमृत से परिपूर्ण कलश लेकर बदले में उन्हें श्रीमद् भागवत का दान दे दें। परंतु सुखदेव जी ने देवताओं को कथामृत का दान देने से स्पष्ट मना कर दिया। स्पष्ट है कि भागवत अथवा प्रभु का कथा का अमृत देवताओं को भी दुर्लभ है, यानी यह मृत्युलोक पर ही भैया प्रभु की कथा का श्रवण का लाभ आप उठा सकते हैं, जिससे अपना इहलोक और परलोक दोनों को धन्य बना सकते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि श्रवण में श्रद्धा का विशेष महत्व है। देखिए, सत्य को धारण करने वाली मनोवृत्ति या उत्कंठा जो किसी के प्रति तभी उत्पन्न होती है जब उसके गुणों की तथा महत्व की प्रतीत हो जाए। और इस प्रकार श्रद्धापूर्ण श्रवण मात्र से राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्ति संभव हुई थी। भगवान की सुमधुर मंगलमयी लीलाओं के श्रद्धा पूर्वक श्रवण से चित्त वृत्ति की शुद्धि होती है, कल्याणकारी संकल्पों की उत्पत्ति होती है तथा प्रभु भक्ति दृढ़ होती है। भगवत कथा का अमृत का पान करने से सद्वृत्तियों का विकास ही नहीं होता, बल्कि परार्थ और परमार्थ संबंधी विचारों से विमल वैराग्य की भी उत्पत्ति हो जाती है, और जो अंततः व्यक्ति के सदाचार के आधार बन जाते हैं। देखिए, भक्ति के 9 सोपानों में श्रवण का स्थान पहले है। भक्त प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद बताते हुए कहा था, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य मातात निवेदनम। अर्थात भगवान विष्णु की कथा का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, रूप नाम आदि का स्मरण, उनके चरणों में समर्पण। इसी संदर्भ में श्री राम द्वारा सबरी के प्रति नवधा भक्ति का निरूपण भी इसी प्रकार होता है। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। यहाँ यह स्मरण रहे कि यद्यपि गोस्वामी जी ने श्रवण को द्वितीय स्थान दिया है, तथाप मम कथा प्रसंगा से तात्पर्य सत्संग से ही निकालना चाहिए, जिसमें धार्मिक प्रवचन तथा कथा श्रवण तो स्वाभाविक रूप से अंतर्निहित है ही। श्री रामचरितमानस में जब श्री राम वनवास की अवधि में महर्षि वाल्मीकि जी ने अपने निवास हेतु उपयुक्त स्थान जानने की प्रार्थना की थी, तो ऋषि ने उन्हें जो विशिष्ट 14 स्थान बताए, उनमें हरि कथा श्रवण को टॉप मोस्ट बताया था, शीर्ष स्थान दिया था। यथा जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना,
भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिन के ही तुम कहूं गृह रूरे। अर्थात आपकी कथाएं विविध नदियों के रूप में जिनके कानों में प्रवेश करती रहती हैं और उनके समुद्र रूपी कान कभी भी नहीं भरते, वहीं आपका उचित निवास है प्रभु। इसका आशय यह है कि हरि कथा श्रवण स्वयं ही भक्ति स्वरूप है। श्रुति स्मृति की पुरातन एवं प्रचलित गुरु परंपरा का उल्लेख ही नहीं, निर्वाह भी करते हैं। और गोस्वामी जी मानस की रचना करने से पूर्व ये कह देते हैं कि मुनि प्रथम हरि कीरत गाई, ते ही मग चलत सुगम मुहे भाई। अपने गुरुवर द्वारा कही गई राम कथा को बारंबार सुनकर ही गोस्वामी जी ने मन के प्रबोध यानी कि स्वांतः सुखाय हेतु श्री मानस की रचना की थी। लिखते हैं गोस्वामी जी कि भाषा बद्ध करब में सोई, मोरे मन प्रबोध जे हुई। और रचना के संबंध में गोस्वामी जी की स्वीकारोक्ति कितनी श्लाघ्य और सरल है। कहते हैं कि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़, किम समझो में जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। बात तो सत्य है, राम कथा गूढ़ है क्योंकि इसके गंभीर रहस्यों और सांकेतिक अभिप्रायों का सम्यक बोध ज्ञानवान एवं श्रद्धालु श्रोताओं को ही संभव है, सबको नहीं है। मानस शुद्ध श्रद्धावान एवं भक्त पुरुषों के लिए ही सुगम है, अन्य व्यक्तियों के लिए अगम है, दुर्लभ है भैया। कहा भी गया है कि जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर साथ, तिन कहूं मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। हमने आदर्श वक्ताओं और श्रोताओं का उल्लेख करते हुए गोस्वामी जी तुलसीदास जी को देखा है कि शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा, सोई शिव काग भूसिंडे दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। और कहते हैं कि तेहसन जाग बलिक पुण्य पावा, तिन पुण्य भारद्वाज प्रतिगावा। उक्त सभी श्रोताओं और वक्ताओं की अद्भुत भक्ति तथा शील एवं दिव्य दृष्टि की प्रशंसा गोस्वामी जी ने अपने शब्दों में की है और कहा है कि ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जाने हरि लीला। आपने भी देखा होगा जब कहीं कथा होती है, जो श्रोता आते हैं, जो कहने वाले जो वक्ता हैं, उनके समक्ष बहुत सारे श्रोता ऐसे भी बैठे होते हैं भैया, जो कई बार स्वयं व्यासासन पर कथा कह चुके होते हैं और कथा मर्मज्ञ भी हैं। उनको बहुत कुछ आता है, लेकिन वो चुपचाप बैठकर अबोध बालक की तरह सुनते हैं। वे भागवत कथा में प्रश्न पूछते भी सकुचाते हैं। आहा, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वेद ने नेत नेत कहा है। यानी वो जो स्वयं कथा वो कहे होते हैं, उनको सुनने पर एक अलग की अनुभूति होती है। आहा, कितनी विशुद्ध और कितनी पावन है भगवान की कथा। भैया, श्रोता सुमत सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाए उमा अति गोप्य, सज्जन करहि प्रकाश। अर्थात श्रोता श्रेष्ठ सुंदर बुद्धि वाला है, सुशील हो, पवित्र हो, कथा का रसिक हो तथा हरि का दास हो। ऐसे श्रोता को पाकर सज्जन लोग इस अति गोपनीय रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। इस संबंध में प्रख्यात मानस मर्मज्ञ पंडित श्री राम किंकर जी उपाध्याय जी ने कहा है कि रामायण में एक श्रोता तैयार करने में शंकर जी का कितना समय लग गया। सचमुच श्रोता बनना कठिन है। अधिकांश कवियों की आकांक्षा रहती है कि कोई सुनने वाला मिले, पर शंकर जी ने रामायण को बनाकर अपने हृदय में रख लिया और पता नहीं कितने लाख वर्ष व्यतीत हो गए, तब कहीं एक श्रोता मिला और शंकर जी ने उन्हें यह कथा सुनाई।
वास्तव में सती जी को श्रोता बनने के लिए एक नया ही जन्म लेना पड़ा। रचि महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवा मन सन भाखा। पार्वती जी की राम कथा जानने की तीव्र जिज्ञासा की सराहना करते हुए स्वयं भगवान शंकर जी कहते हैं कि धन्यास भक्तास पारातुमनश्वम ये ज्ञातुमिच्छा तो राम तत्वम पुराण केनापि विचोदितहम वक्तुम रहस्यम परम निगूढ़म, वक्तुम रहस्यम परम निगूढ़म। अध्यात्म रामायण में ऐसा एक श्लोक आता है भैया, और इसका सरल अर्थ है कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम परमात्मा की परम भक्त हो, जो तुम्हें राम का तत्व जानने की इच्छा हुई है। क्योंकि भैया सोई जानत जेहि देत जनाई, है ना। कहते हैं भगवान भोलेनाथ कि हे देवी, इससे पूर्व इस परम गूढ़ रहस्य का वर्णन करने के लिए मुझसे अन्य किसी ने कहा ही नहीं। तत्पश्चात शंकर जी ने जिस राम कथा का वर्णन किया, उसकी अपार महिमा के संबंध में गोस्वामी जी ने भरत जी की प्रशंसा में जनक जी के मुख से जो शब्द कहलवाए, वे उनके कालातीत महाकाव्य मानस पर अक्षरशः लागू होते हैं। क्या कहलवाया कि सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अर्थ अमित अति आखर थोरे। तात्पर्य है कि मानस केवल लोक रंचक रचना ही नहीं, अपितु पुरुषार्थ चतुष्टय अर्थात धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष सभी को प्राप्त करने का एक साधन सोपान है। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुट धन धर्म धाम के। संक्षिप्तता ये कहा जा सकता है कि परमात्मा अथवा देवी देवताओं के अलौकिक लीलाओं के मनोयोग लीलाओं का श्रवण मन से, श्रवण मात्र से अप्रतिम लाभ तथा कृतकृत्यात्म की उपलब्धि संभव करा देता है। इस तथ्य की पुष्टि में एक उदाहरण जरूर मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा। श्री हनुमान जी द्वारा श्री राम का गुणानुवाद सुनकर श्री विभीषण जी का रामानुराग दृढ़ हो जाता है और वह प्रभु राम की शरण में चला जाता है। इसी प्रकार अशोक वाटिका में वियोगिनी सीता जी ने जब हनुमान जी द्वारा राम कथा सुनी, कैसे सुनी थी? रामचंद्र गुण वर्णय लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। तब उनका दुख नष्ट हो गया तथा श्रवणामृत के कारण ही उन्हें हनुमान जी पर दृढ़ विश्वास हुआ। कालांतर में देवी रुक्मिणी को श्री कृष्ण जी का हृदयहरी स्वरूप एवं भक्तानुग्रही स्वभाव सुनकर ही उनके प्रति पूर्ण अनुरक्ति की उत्पत्ति हुई थी तथा उसके फलस्वरूप वे प्रभु की प्रेम बंधन में बंधी समर्पित हुई और उनकी धर्म पत्नी बनी। सारांश ये है कि ज्ञान निधि वक्ताओं द्वारा भगवत चरित्र का वर्णन तथा उसको श्रद्धा पूर्वक तन्मय होकर सुनने से अतिशय लाभ ही नहीं होता, बल्कि नैतिक तथा आध्यात्मिक पथ प्रशस्त होता है और यह जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति का सुदृढ़ संबल बनता है। जय जय श्री सीताराम।